नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनकर शर्मा आज आपके लिए एक नई जानकारी के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे जुड़ चुके हैं। जैसा कि इन्होंने पूर्व में भी आपको वीडियो दे चुके हैं, 2 वीडियो के माध्यम से इन्होंने ये बताया कि हाइपरटेंशन क्या है, उच्च रक्तचाप क्या है और थायराइड की बीमारी क्या होती है। आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर वेद प्रकाश से कि मधुमेह की जो चर्चा है, मधुमेह से हर आदमी पीड़ित है, उसकी निराकरण उसको कैसे किया जाए, उसका प्रमुख लक्षण क्या है, प्रमुख कारण क्या है। डॉक्टर वेद प्रकाश, मधुमेह क्या है, डायबिटीज क्या है? मधुमेह या डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि 2 तरीके का होता है मेनली, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। और एक विशेष तरीके का प्रकार होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है। इसमें मुख्यतः इंसुलिन की कमी होना या इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना बॉडी में, जिसके कारण कि हमारी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से सेंसिटाइज नहीं कर पाती और शुगर को बॉडी में यूटिलाइज नहीं कर पाती है। डॉक्टर साहब, टाइप 1 और टाइप 2 में कैसे अंतर समझें, क्या होता है ये टाइप 1 डायबिटीज जो है बच्चों में पाई जाती है या 30 साल की उम्र के बच्चों में पहले तक के होती है। और टाइप 2 डायबिटीज जिसके मुख्य लक्षण होते हैं प्यास का ज्यादा लगना, भूख का ज्यादा लगना, पेशाब का ज्यादा होना और हमारे वेट लॉस होना, जो कि टाइप 2 के मुख्य लक्षण है। यह मेनली 40 या 30 साल के ऊपर के लोगों में ही पाई जाती है। और टाइप 1 डायबिटीज यूजली बच्चों में पाई जाती है, जो कि 30 साल के अंदर अंदर हमें देखने मिलती है। इनमें मुख्य अंतर यह है कि टाइप 2 डायबिटीज हमारी फैमिली में रन करती है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक, जो जिस तरह की डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ऐसा भी है कि कभी डायबिटीज था ही नहीं है, सडनली हॉस्पिटल में गए, वहां डायग्नोस हो गया कि डायबिटीज है। आखिर इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानने की हमको शुगर है कि नहीं है? कुछ लक्षण तो होंगे इसके। डायबिटीज के लक्षण जैसे डॉक्टर दिनकर मैंने आपको बताया, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, और हमारा वजन जल्दी से कम होना, और तो और कई बार ऐसा होता है कि हमारे आंखों के सामने धुंधलापन होना। ये प्रमुख लक्षण होते हैं डायबिटीज के। जी, इसके कुछ कारण हैं, अगर कैसे क्या कारण होते होंगे डायबिटीज होने के, कि आखिर ऐसा हो जाता है? हाँ, टाइप 1 डायबिटीज के मुख्य लक्षण ये होते हैं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की मुख्य कमी होना, जो कि या तो किसी अनुवांशिक जो बोलना चाहिए ऑटो इम्यून कॉज होता है जिसका, या फिर एक तरीके की किसी भी बीमारी के तहत हमारे इंसुलिन जो बनाती है पेनक्रियाज, उसका डिस्ट्रक्शन होना। और टाइप 2 डायबिटीज में ये होता है कि जिन लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, मोटे हैं, जिसे बोलते हैं हम ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज, या फिर स्मोकर हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंकर हैं, जो कि वाइन या अल्कोहल, लिकर जिसे बोलते हैं, उसका सेवन करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर के तहत हम अगर इसे सोचें तो हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होता है टाइप 2 डायबिटीज। मतलब जो हमारे दर्शक अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो ओबेस हैं, जिनको बार बार प्यास लगती है, भूख ज्यादा लगती है, और प्यास में पेशाब करने के बाद ऐसा लगता है कि कई चींटियां लग रही हो या ऐसा कुछ है, तो अपने चिकित्सक से तुरंत उनको संपर्क करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब किस कारण, क्या घातक और किस कारण से ऐसा, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? देखिए, रिस्क फैक्टर और कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो रिस्क फैक्टर टाइप 2 डायबिटीज के जो होते हैं वो होता है हमारा फिजिकल इनएक्टिविटीनेस, मतलब हम लोग जो लाइफ स्टाइल आजकल हमारे इंडियन पॉपुलेशन की जैसे हो गई कि हम फिजिकल एक्सर्शन नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दूसरी बात, स्मोकिंग, सिगरेट का पीना, बीड़ी का पीना, ड्रिंकिंग, वाइन का पीना, और तो और साथ में ये हो गया है कि जो हमारे खान पान का जो तरीका हो गया है, जंक फूड, यही सब आगे टाइप 2 डायबिटीज को आगे ले जाता है और हमारे मोटापे से काफी कोरिलेट करता है। हाँ, तो जिस तरह से हमने डॉक्टर वेद प्रकाश जाना, डॉक्टर वेद प्रकाश, ये डायबिटीज जो है और क्या अचानक होती है या तो ये पहले से रहती है, लोगों को पता नहीं चल पाता है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज अचानक से
प्रेजेंट करती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो प्रेजेंटेशन के टाइम जब लक्षण आने होते हैं उसके कई साल पहले से हमारी बॉडी में चल रही होती है, जिसमें एक शब्द आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब हमारी बॉडी में इंसुलिन जो होता है उसे यूटिलाइज करने के लिए सेल्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही होती हैं। तो क्या होता है इसमें कि जब हमें टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण पता चलते हैं तब उसके 3-4 साल पहले से यह डिसीज हमें हो चुकी होती है। तो लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं कि अगर शुगर की दवाइयां चालू कर दी है, कुछ दिनों बाद कंट्रोल हो गई है, तो दवाइयां बंद कर देनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे में इंसुलिन बंद कर देते हैं। कुछ डॉक्टरों का मत है कि ऐसे में लोगों को इंसुलिन बंद करने के कारण, दवाइयां बंद करने के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं देखी गई। तो क्या ये कितना सत्य है? देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि अगर डायबिटीज है तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरीका से अभी तक के इसे क्योर करने का कोई उपाय आया नहीं है, तो हमें इसे ड्रग से, दवाओं से और इंसुलिन से कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों में भ्रांति ये कि अगर एक बार इंसुलिन चालू हो गया तो ये हमेशा जिंदगी भर लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसुलिन केवल जो हायर लेवल ऑफ डायबिटीज, जिसे 3 महीने की एवरेज शुगर से नापा जाता है, जिसे HbA1c कहते हैं, उसे हम केवल कम करने के लिए यूज करते हैं। और जो बहुत ज्यादा इंसुलिन डिफिशिएंट पेशेंट होते हैं उन्हें हम इंसुलिन पिलाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंसुलिन एक बार चालू हो गया तो बंद नहीं कर सकते। इंसुलिन को हम बंद भी कर सकते हैं और दवाओं पे हम शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात इसके दुष्परिणाम की, तो जिन पेशेंट को लॉन्ग टर्म डायबिटीज होता है उन्हें कभी भी किसी भी वक्त ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या लकवा मार सकता है। हमारे हार्ट में सेंसेशन लॉस हो जाते हैं, जिसे न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक का पता नहीं चल पाता। हमारे हाथ पैरों की नसें सुन्न हो जाती हैं, जिसके कारण हमें कभी भी पैरों में अल्सर हो सकता है, जिसके कारण डायबिटिक फुट डेवलप हो सकता है। तो डॉक्टर वेद प्रकाश, एक भ्रांति और है कि आप पिछले बार भी आप अपने वीडियो में बोल रहे थे तो आपने कहा एक्सरसाइज करिए। सेकेंड वीडियो आपने रिलीज किया तो उसमें भी कहा एक्सरसाइज करिए। वाकई एक्सरसाइज करने का इतना बड़ा क्या रोल है? आज भी आप बता रहे थे एक्सरसाइज करिए। क्या एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है? देखिए, एक्सरसाइज हमारे शरीर की बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस का कंट्रोल होना और हमारी दिनचर्या को रिलेट करना। जैसे हमारे एक्सरसाइज करने से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, हमारा बीपी जो है वो मेंटेन रहता है, और तो और हमारे दिमागी संतुलन में बहुत ज्यादा इसका रोल होता है। मतलब ये है कि डॉक्टर वेद प्रकाश का कहना है कि एक्सरसाइज करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने डायबिटीज की जांच कराते रहिए। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आप अपनी दवाइयां बंद न करें, अपने चिकित्सक से लगातार परामर्श में रहें, अन्यथा आपको हो सकता है कि किसी भी समय ब्रेन स्ट्रोक, लकवा या तो हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिस तरह से अगर आप भ्रांतियों में जी रहे हैं, दवाइयों को बंद कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं जी पा रहे ढंग से, तो आप आज ही से एहतियात बरतना चालू कर दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश, आपका धन्यवाद।